नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ये मुद्दा भारत के हर एक नागरिक को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पे हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का या रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, निर्णय आया है। और ये मुद्दा क्या है, भारत के हर नागरिक को इसलिए भी मालूम होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज के प्रोग्रेसिव नजरिए को दर्शाता है। और इस मुद्दे में महिला सशक्तिकरण, महिला के स्वास्थ्य या महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा क्या है। और ये मुद्दा जो है परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के बाहर भी हर व्यक्ति को ये मुद्दा जरूर से मालूम होना चाहिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए मुद्दा क्या है, तो आप यहां देख सकते हैं कि जैसे आपको मालूम होगा, भारत में जो है एबॉर्शन के लिए जो एक्ट है सबसे बड़ा, वो है एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि अबॉर्शन की बात करता है। तो इस एक्ट में क्या है कि जो सिंगल वुमेन है और जो मैरिड वुमेन है उनके लिए अलग अलग प्रोविजन है, अलग अलग प्रावधान है। तो इसी को लेके क्या हुआ था, एक सिंगल वुमेन है, 25 साल की वुमेन है, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। उस अपील में यह बोला गया था कि जो सिंगल वुमेन है और जो मैरिड वुमेन है उनके लिए अलग अलग प्रावधान क्यों है, क्योंकि इनका जो है इनको अबॉर्शन कराना था, लेकिन इनका जो प्रेगनेंसी है वो 24 वीक की हो गई थी। जबकि जो सिंगल वुमेन के लिए बात की गई है एमटीपी एक्ट में, वो 20 वीक तक के लिए की गई है। तो ये 20 वीक के ज्यादा हो गया था, तो इसलिए इनको क्या है, इसको लेके इन्होंने क्या किया था, अपील दायर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चाहे सिंगल वुमेन हो या मैरिड वुमेन हो, दोनों के लिए एक ही तरीके के प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके प्रावधान जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं ना कहीं खिलाफ है वो। तो इस तरीके की चीज हुई। फिर यहां आप देख सकते हैं रूल 3B में कहीं ना कहीं चेंजेस किए जाएंगे और उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सबके लिए बराबर से प्रावधान किए जाएंगे। तो आपको इसको देख लेना है। फिर आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अबॉर्शन जो है वो एक तरीके का क्या है, हेल्थ राइट है। उसमें क्या होता है, वुमेन का भी हेल्थ इन्वॉल्व होता है और जो आने वाला बेबी है उसकी भी हेल्थ पे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है यदि कोई दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि वुमेन तैयार नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं राइट टू अबॉर्शन का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को क्या किया है, अभी क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली बोला था कि दो अलग अलग प्रावधान नहीं होने चाहिए, एक ही तरीके का प्रावधान होना चाहिए। तो उसी प्रावधान पे क्या अभी हाल ही में जजमेंट दिया गया है और ये बोला गया है कि अब टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, उसको सेफ एंड लीगल अबॉर्शन माना जाएगा, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और इसी के साथ क्या है, एक और जजमेंट आया, उसको भी बताने की कोशिश मैं आपको करता हूं। और देखिए ये मुद्दा सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारत के इस प्रोग्रेसिव नजरिए को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं भारत में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए एक और चीज की गई है, जैसे जो विवाहित महिला है, जो मैरिड वुमेन है, उनके साथ क्या होता है, जबरदस्ती कहीं नहीं, उनकी कंसेंट के बिना क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके साथ सेक्स किया जाता है जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसको लेकर भी ये प्रावधान किया गया है कि विदाउट जो होगा कंसेंट, उसको कहीं ना कहीं मैरिटल रेप माना जाएगा यदि उस केस में ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे रीड कर लेना है, फोर्स्ड सेक्स बाय देयर हस्बैंड यदि हो जाता है तो उसको क्या करा जाएगा, अब उन वुमेन को क्या रखाएगा, सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट के दायरे में लाया जाएगा, उसके एम्बिड में लाया जाएगा। ये भी किससे रिलेटेड है, 3B से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ आया होगा। ये मुद्दा बहुत जरूरी है और सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रोग्रेसिव नजरिए को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय बहुत ही जरूरी था और ये कहीं ना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मुद्दा परीक्षा की दृष्टि तो जरूरी है, उसके साथ साथ आपको आगे भी बहुत काम आएगा। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब क्या होता है कि आपकी यदि कोई क्वेरी हो, ये हमारे चैनल से रिलेटेड आपके लिए हमारे लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपकी कोई क्वेरी हो तो ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दिया है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।